10th chapter, shloka number 16 and 17. We are going to cover both the shlokas today. Here, Vidurji, there is a conversation between Vidurji and Maitreya Rishi, and Maitreya Rishi is explaining to Vidurji about the process of creation. So, Brahmaji has the task of creation, and how the creation happens is explained in the coming few shlokas. Yesterday we learned some part of it, so we'll continue our study of process of creation in this further shlokas. Before we do that, we will recite Om Namo Bhagavate Vasudevaya 3 times together. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrutyam Naram Chaiva Narottamam Devi Saraswati Vyasam Tato Jayamudirave Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamam Shloke Bhakti Bhagavati Vaishnati. Hare Krishna. This is one shloka, first 16 and then we will 17. Okay? So here in the first 16 number shloka, Maitreya Rishi is saying to Vidurji, you may repeat after me. Bhuta sarga skriti yastu. Bhuta sarga skriti yastu. Tanmatro dravya shaktiman. Tanmatro dravya shaktiman. Chaturtha indriya sargo. Chaturtha indriya sargo. Yastu jnana kriyatmaka. Yastu jnana kriyatmaka. Maitreya Rishi is saying, the sense perceptions are created in the third creation, and from these elements, and from this the elements are generated. The fourth creation is the creation of knowledge and of working capacity. तो यहाँ पे Maitreya Rishi step by step process of creation, सृष्टि के निर्माण का कार्य कैसे होता है इसके बारे में बता रहे हैं. तो जैसे कि हमने कल के एक श्लोक में पढ़ा था कि भगवान द्वारा 9 प्रकार का निर्माण किया जाता है. उसमें सबसे पहले क्या करते हैं तो महत तत्व का निर्माण होता है. महत तत्व के बाद फिर होता है निर्माण ईगो. क्या ईगो यानी अहम को ईगो कहते हैं. तो पहले महत्त्व, फिर ईगो का निर्माण. उसके बाद में क्या होता है निर्माण, तो उसके बाद में 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रियों का निर्माण होता है. और फिर आगे यहाँ पे बता रहे हैं Maitreya Rishi कि उसके बाद भूत सर्ग तृतीय थर्ड क्रिएशन, तीसरा कौन सा क्रिएशन होता है तो सब भौतिक चीजों का सेंस परसेप्शन, जैसे टच है, स्मेल है, ऐसे अलग अलग परसेप्शन का निर्माण होता है. और उसके साथ ही भौतिक एलिमेंट्स द्रव्य उसका भी निर्माण होता है. ऐसे अलग अलग द्रव्य तैयार होते हैं. और फिर चौथा निर्माण क्या है, द फोर्थ क्रिएशन इज द ज्ञान क्रिया एंड ज्ञान एंड क्रिया का निर्माण होता है. तो ज्ञान से हमें सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है. क्रिया यानी हमारी एक्टिविटीज, तो उसका भी निर्माण बाद में होता है. फिर आगे के श्लोक में ऋषि बता रहे हैं वैकारिको देव सर्ग पंचमो यन्मयं मनः षष्ठस्तु तमसा सर्गो यस्त्वबुद्धि कृता प्रभो. तो यहाँ पे आगे का क्रिएशन के बारे में बता रहे हैं. द फिफ्थ क्रिएशन इज ऑफ द डीटीज, ऑफ द कंट्रोलिंग डीटीज.
by the interaction of the mode of goodness, of which the mind is the sum total. And the sixth creation is the ignorant darkness of divinity, by which the master acts as a fool. तो पांचवा जो क्रिएशन है, तो किसका क्रिएशन है? तो देवी देवता। और फिर छठा क्रिएशन तो अज्ञान, जिसके बारे में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, the demigods in the higher planets are called as devas because they are devotees of Lord Vishnu. Vishnu bhakta smruto daiva asuras-tad viparyaha. The devotees of Lord Vishnu are devas or the demigods, whereas all others are called as asuras. देवता यानी क्या? तो जो भगवान का भक्त है, भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान विष्णु, उसको देवता कहते हैं। समझ में आया? और जो भगवान में जिसको विश्वास नहीं है, भगवान कृष्ण में, राम में या भगवान विष्णु में, उसको क्या कहते हैं? सिंपल व्याख्या है ना। ऐसा नहीं कि देवता ऊपर रहते हैं और उसको नीचे रहते हैं। अगर कोई ऊपर रहता है और उसको देवी देवता कह सकते हैं, अगर वो भगवान की भक्ति करता है तो वह उसको बिना असुर कह सकते हैं। तो आजकल असुरों की संख्या ज़्यादा है। कितने हैं? भर भर के क्योंकि किसी को भगवान में विश्वास ही नहीं है। देखिए यहाँ पे भी आते हैं, कहते हैं आप भगवद गीता पढ़िए, पढ़ने का टाइम नहीं बोलते, नहीं पढ़ेंगे, नहीं बोलते, क्या कहें, ना बोल देते। ऐसे ऐसे लोग, उनको न्यूज़पेपर पढ़ने को टाइम है, टीवी रेडियो सुनने को टाइम है, लेकिन भगवद गीता के लिए टाइम है। इसको असुर नहीं तो क्या है? That is the division of the devas and asuras. Devas are situated in the mode of goodness of material nature, and asuras are situated in the mode of passion or देखिए इसमें क्या सुंदर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जो सत्व गुण में स्थित है वो है देवता। यानी क्या? तो सत्व गुण के बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन कुछ लक्षण ऐसे हैं जो बहुत इजी है आइडेंटिफाई करना। सत्व गुण क्या है? सत्व गुण का लक्षण तो एक तो विशुद्ध शाकाहारी भोजन करना, वो भी भगवान को भोग लगाए बिना नहीं खाते। आजकल लोग कहीं भी रेस्टोरेंट में भी खा रहे हैं, इधर भी खा रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो वो पैशन है। पैशन जो है यानी कि आप भोग करने की इच्छा, तो आप असुर कहलाएंगे। और तमोगुण में तो फिर लोग मांस मच्छी भी खाते हैं, तो उसका तो कोई चांस ही नहीं। बहुत लालच करना पैसे के बारे में, नाम प्रसिद्धि के बारे में, तो उसको कहते हैं पैशन, उसको भी असुर में गिना जाता है। लेकिन भगवान के लिए सेवा करते हैं, भगवान के लिए कार्य करना, तो उसको सत्वगुण कहते हैं। तो जो लोग सत्वगुण में स्थित है उसको देवता कह सकते हैं। और जो लोग बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत क्रोध करते हैं, बहुत ईर्ष्या करते हैं, किसी की निंदा करना, बहुत आलस करना, ये जो चीजें हैं तो रजो या तमोगुण में आते हैं और इसलिए उसको असुर कहलाते हैं। The demigods or the controlling deities are interested with departmental management of all functions of material world. For example, one of our sense organs, the eye, is controlled by light, and light is controlled by the sun rays, and their controlling deity is sun. देखिए ये भी है ना। आँख का जो देवता है वो कौन है? सूर्य देवता। आँख, हम जब सूर्य देवता की पूजा करते हैं तो हमारे आँखों की वो रक्षा करते हैं। हे सूर्य देवता, हमारे आँखों की रक्षा करते। फिर कहते हैं द माइंड इज कंट्रोल्ड बाय द मून। तो मन में ऊपर किसका कंट्रोल है? चंद्रमा का। चंद्रमा को कह सकते हैं, चंद्रमा देवता हमारे मन को स्थिर रखते हैं।
All our senses, both for working and for acquiring knowledge, are controlled by different demigods. The demigods are assistants of the Lord in management of material affairs. तो ये सूर्य चंद्र वायु ऐसे अलग अलग देवी देवता है, उनका कार्य क्या है? तो भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को उनके एडमिनिस्ट्रेशन में मदद करना, भगवान के असिस्टेंट है. After creation of the demigods, all the entities are covered by darkness of ignorance. तो और सभी देवी देवता का निर्माण होता है, उसके बाद में अज्ञानता का निर्माण होता है. Each and every living being in the material world is controlled, is conditioned by this mentality of lording over the resources of material nature. Although living entity is the master of material world, he is conditioned by ignorance and by the false impression of being the proprietor of material things. तो यहाँ पे ये अज्ञानता का आवरण क्या है? तो फॉल्स इंप्रेशन कि मैं जगत का भोग करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे सबका मास्टर हूँ, मैं द प्रोप्राइटर हूँ. That is a false impression. The energy of Lord called avidya is bewildering factor of conditioned souls. The material nature is called vidya or ignorance, but the devotees of Lord engaged in pure devotional service, this energy becomes vidya or pure knowledge. This is confirmed in Bhagavad Gita. Energy of the Lord transforms from Mahamaya to Yogamaya and appears to pure devotees. तो यहाँ पे भगवान की जो शक्ति है, ये अज्ञान अविद्या, अविद्या क्या है? तो अविद्या है भौतिक जगत में, भौतिक कार्यों में बंधे रहना, और विद्या ज्ञान क्या है? भगवान के कार्य में लग जाना. तो अविद्या जो है ये महामाया का प्रभाव है, और योग माया का प्रभाव है ज्ञान, भगवान की सेवा. The material nature therefore appears to function in three phases, as the creative principle of the material world, as ignorance, and as knowledge. As disclosed in the previous words, in the fourth creation, power of knowledge is also created. The conditioned souls are not originally fools, but by the influence of avidya, the function of material nature, they are made fool, and thus they are unable to utilize the knowledge in a proper channel. तो जीव के ऊपर ये माया का आवरण आ जाता है, और माया का आवरण आने के कारण जीव भगवान की सेवा को भूल जाता है और वो भोग करने लगता है. इसको अविद्या कहते हैं. By the influence of darkness, the conditioned soul forgets its relationship with Supreme Lord and is overwhelmed by the attachment, hatred, pride, ignorance, and false identification. The five kinds of illusion that causes material bondage. तो अज्ञानता से क्या होता है? तो आकर्षण, attachment, hatredness, pride, ignorance, and ego. All this leads to material bondage, and material bondage leads to repeated birth and death. So here you can see that how the process of creation happens under the Adhyaksha, under the guidance, under the leadership of Lord Krishna or Lord Vishnu. So we'll pause here and we'll continue again.